ईरान से मार खाने के बाद अमेरिका शांति की टेबल पर आया। शांति की टेबल पर आने के बाद अमेरिका अब उन चुनौतियों से दो चार हो रहा है जो उसके सामने ईरान ने रख दी है। जब से अमेरिका और ईरान डील की बातचीत शुरू हुई तब से कई मोर्चों पर नाराजगी बढ़ गई। अमेरिका ने ईरान को 300 अरब डॉलर की पेशकश की, लेकिन ये खजाना, ये पैसा आए कहां से? इसके लिए अमेरिकी विदेश मंत्री कटोरा लेकर मिडिल ईस्ट के दौरे पर निकल पड़े, लेकिन खाड़ी के देश अमेरिका से नाराज है। कहानी का एंगल यह है, खबर का एंगल यह है कि अमेरिका एक तो कंगाली का शिकार, ऊपर से 300 अरब डॉलर का बोझ, और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में भरोसे का संकट, जहां से अमेरिका को मिडिल ईस्ट के देश ये संदेश दे रहे हैं कि बोरिया बस्तर बांधो और मिडिल ईस्ट खाली करो। इधर इजराइल अमेरिका में भी तनातनी है। अमेरिकी सीनेटर ट्रंप को घेर रहे हैं, दुनिया भी ट्रंप को घेरने में लगी है। रक्षा जानकार मानते हैं कि हर जगह पर ट्रंप ने ही सरेंडर किया है, लेकिन मिडिल ईस्ट में क्या अमेरिका का चैप्टर क्लोज होने वाला है? चलिए डिटेल से आपको स्टोरी बताते हैं। कहते हैं जब से समझौते की बात बनी तब से मिडिल ईस्ट और खासकर खाड़ी देशों में बहुत नाराजगी हो गई। खाड़ी देश में अमेरिका ने ईरान के नाम पर जगह कब्जा किया, दादागिरी करते हुए सुरक्षा के नाम पर बेस बनाया, और फिर भी ईरानी जंग में अमेरिका न तो अपनी सुरक्षा कर पाया और न ही मिडिल ईस्ट के देशों को बचा पाया। इसी वजह से मिडिल ईस्ट के देश अमेरिका से बहुत नाराज हैं। मिडिल ईस्ट के देशों का कहना है कि जब ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमले से अमेरिका अपनी सुरक्षा नहीं कर पाया, तो हमारी सुरक्षा का भरोसा कैसे दे रहा है और हमारी सुरक्षा के भरोसे की गारंटी कैसे लेता है? और सबसे बड़ी बात, मिडिल ईस्ट के देश अपनी जमीन अमेरिका को क्यों दें बेस चलाने के लिए? कहते हैं मिडिल ईस्ट के देशों ने अमेरिका को इशारा कर दिया है कि वक्त आ चुका है कि अमेरिकी सेना मिडिल ईस्ट से बोरिया बिस्तर बांध ले। ईरान को समझौते के तहत भारी भरकम फंड भी देना है, और यह पैसा अमेरिका मिडिल ईस्ट से मांग रहा है। मार्को रूबियो को मिडिल ईस्ट भेजा गया है दो बड़े लक्ष्य को लेकर। पहला कि 300 अरब डॉलर का फंड जुटाना है मिडिल ईस्ट के देशों से, और दूसरा यह कि मिडिल ईस्ट के देशों को भविष्य में सुरक्षा की गारंटी देना है। लेकिन सवाल यह है कि मिडिल ईस्ट के देश अब अमेरिका से कटकर ईरान और चीन का रुख करने लगे हैं, क्योंकि ईरान और चीन में बहुत गहरी दोस्ती है और ईरान की बातें चीन नजरअंदाज नहीं करेगा, चीन की बात ईरान नजरअंदाज नहीं करेगा, और इसलिए मिडिल ईस्ट एक नया सुरक्षा अम्ब्रेला